शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है कि पैसे का पुण्य बनाना है और उस पुण्य को साथ ले। शिव कथा कर रही है। ब्रह्मा जी के मन में एक बार संशय उत्पन्न हुआ। और ब्रह्मा जी के हृदय में संशय ये उत्पन्न हुआ कि ब्रह्मदेव ने अपने मन में ये संशय कर लिया, ब्रह्मा जी ने, कि सब कुछ करने वाला मैं ही हूं, दूसरा कोई। ब्रह्मा जी के मन में संशय आ गया कि करने वाला केवल मैं हूं और दूसरा कोई। बस आपके और हमारे हृदय में भी कभी कभी ये उत्पन्न हो जाता है कि मैं कर रहा हूं, पर स्मरण रहे आपके माता पिता ने, आपके दादा दादी ने, आपके घर के बुजुर्ग ने और आपने कहीं पूर्व में किसी शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाया होगा, तो मेरे देव अधिदेव महादेव ने हाथ पकड़कर तुमको आगे बढ़ा दिया होगा और उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ा दिया होगा। ये शिव की कृपा से। कितना सुंदर चरित्र आता है गुरु नानक देव जी का। पूरे भारत की भूमि पर एक मंदिर ऐसा है जिस शिव मंदिर का दरवाजा उल्टा है। जिसको महाराष्ट्र का औंढा नागनाथ कहते हैं। आप में से किसी ने दर्शन करे हैं? अरे वाह, प्रणाम आपको सभी को। औंढा नागनाथ किसके कारण भगवान शंकर का मंदिर का दरवाजा बदल गया? गुरु नानक देव जी महाराज और संत नामदेव जी महाराज दोनों जा रहे थे। अविरल भक्ति को धारण करते करते नामदेव जी महाराज शिव मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए। नामदेव जी की आदत थी, करताल उठाया, शिव नाम गाया, विठ्ठल नाम गाया, विठ्ठल 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 पांडुरंगा पांडुरंगा विठ्ठल पांडुरंगा। नामदेव जी का जितने ब्राह्मण बैठे थे, साधु संत बैठे थे, उनको बुरा लग गया। एक तो मंदिर में इतनी भीड़, ऊपर से ये मंदिर के अंदर भजन गा रहा। नामदेव जी को एक बार समझाया, दो बार समझाया, माने नहीं। नामदेव जी को उन्होंने उठाया और उठा के मंदिर के ठीक पीछे ले जाकर उनको रख दिया। नामदेव जी की आंख से आंसू बहने लगे। गुरु नानक देव जी ने देखा, गुरु नानक देव जी देखे। मेरे नानका ने जब देखा, गुरु नानक देव जी ने देखा, देखते से कहा, नामदेव, हे नामदेव, क्यों रो रहा है? नामदेव जी महाराज बोले गुरु नानक देव जी से, मुझे मंदिर के पीछे पटक, मंदिर के पीछे। गुरु नानक देव जी ने कहा, नामदेव, केवल तुझे मंदिर के पीछे ले जाकर पटका तो तू रो रहा है? अरे नामदेव, अगर तेरी भक्ति में बल है तो पुकार भगवान को। एक भक्त की भक्ति में अगर बल होता है तो मंदिर का दरवाजा भी बदल जाता है, मंदिर की मूर्ति भी बदल जाती है। पुकार। अगर तेरी भक्ति में बल है, गुरु नानक देव जी नामदेव जी से कहे, पुकार। एक भक्त की भक्ति में वो बल होना चाहिए, वो दर्द होना चाहिए कि परमात्मा खींच कर चला।
और यही सिखाते हैं गुरु नानक देव जी की एक साधे सब सधे, सब साधे बिसराए। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि अगर आपका टूट भरोसा है, विश्वास है, तो मंदिर का द्वार भी बदलेगा। पुकार क्यों नहीं हो सकता? आपका भरोसा अगर निश्चित है, विश्वास अगर निश्चित है। हमारे चंद्राकर जी बता रहे थे, हम जब पहले दिन आए एयरपोर्ट से, जब यहाँ पहुँच रहे थे तो हमने पूछा कि बहुत बहुत साधुवाद है। हमने सीहोर जब कहीं कथा चल रही थी तो हमने कहा था वहाँ से कि एक माता जी का बड़ा मन है कथा का, और ये कथा एक माता जी के कारणवश दुबई में हो रही है। तो कह रहे थे गुरुजी हमारे पुत्रों को मालूम पड़ा, बेटों को, तो उन्होंने अपनी माता से कहा कि माँ तू चिंता मत कर, कथा भारत की भूमि पर रायपुर की जगह पर कथा कराऊंगा तो दुबई में ही यहीं कराएंगे, और शिव शंकर की यह कथा यहाँ हो। मैं ऐसे बहू बेटाओं को धन्यवाद देता हूँ, ऐसी बहुओं को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अपने पतियों से कहा कि माँ की अगर इच्छा है तो शिव पुराण की कथा होना चाहिए। और ये बहुओं को साधुवाद देता हूँ कि आपके माँ बाप के संस्कार यहाँ झलकते, आपके माता पिता के संस्कार यहाँ झलकते। बड़ी बिल्डिंग, चेहरे की चमक से कभी अंदाजा मत लगाओ कि व्यक्ति के घर में कितनी दौलत है। जो महापुराण की कथा कहती है अगर सही दौलत का अंदाजा लगाना है तो किसी के घर में जाकर बुजुर्गों के चेहरे पर अगर मुस्कुराहट है तो समझ लेना दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। दुनिया का सबसे सेठ व्यक्ति, अमीर व्यक्ति वो है जिसके घर का बुजुर्ग मुस्कुराता है, जिसके माता पिता के चेहरे पर प्रसन्नता होती है। घर का सबसे अमीर व्यक्ति वो है जिसके घर की स्त्री, जिसके घर की नारी, जिसके घर की बहन, बेटी, पत्नी, माँ, जिसके घर की नारी के चेहरे पर प्रसन्नता है। पति कमाए खूब और घर की पत्नी आंखों में से आंसू ढलाए तो वो घर में लक्ष्मी का भाव श्रेष्ठ नहीं है। घर में धन आए बहुत और माँ घर में रोए, वो श्रेष्ठता नहीं है। घर में धन आए बहुत और घर की स्त्री अगर आंख से आंसू बहाए तो श्रेष्ठता नहीं है। कमाओ, अपनी पत्नी, अपनी माँ, अपनी दादी के चेहरे पर अगर प्रसन्नता है, बहन बेटी के चेहरे पर प्रसन्नता है तो समझ लेना कि दुनिया के सबसे बड़े करोड़पति आप हो, जो आपके घर में लक्ष्मी के रूप में रहने वाली नारी मुस्कुरा रही है। ये प्रसन्नता है, ये जीवन का एक आनंद है, एक सुख है। नामदेव जी पुकारो, गुरु नानक देव जी ने कहा। अरे नामदेव पुकारो। नामदेव जी कहते हैं नानका, क्या शंकर के मंदिर का दरवाजा बदल सकता है? गुरु नानक देव जी मुस्कुराकर कहते हैं नामदेव तुझे क्या तेरी भक्ति पर विश्वास नहीं है? नामदेव तुझे क्या अपने भक्ति पर भरोसा नहीं है? हमसे लोग कहते हैं महाराज जी जो महापुराण पर कितना भरोसा है। हम कहते हैं कोई एक बार दिल लगाकर 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन जो कथा आपको मिल जाए उतने दिन अगर श्रवण कर ले, वो खुद बाद में इन पत्रों के रूप में लिखकर भेजता है कि मेरे कुबेरेश्वर बाबा ने क्या दिया है, कि उसको मालूम पड़ता। नामदेव क्या तुझे विश्वास नहीं है शिव पर? क्या तुझे तेरी भक्ति पर भरोसा नहीं है नामदेव? गुरु नानक देव जी जब बोले तो नामदेव जी ने बस करताल उठाई और जपना प्रारंभ करा। जो जपना प्रारंभ करा नामदेव जी फिर हिले नहीं। पूरा
पूरा की पूरा नगर देखता रहा और भगवान शंकर का मंदिर पूरा की पूरा पलट गया। जहां नामदेव जी बैठे थे वहां दरवाजा हो गया, मंदिर का गेट द्वार सब बदल। गुरु नानक देव जी ने कहा, नामदेव धन्य है, आज तेरी भक्ति के कारण भगवान ने अपना दरवाजा बदल दिया। नामदेव जी कहते हैं, मुझे धन्यवाद मत दो नानका, हे गुरु नानक देव, धन्यवाद आपको है जो आपने मुझे भक्ति का बल उत्पन्न कर दिया। आपने मुझे भक्ति का बल दे दिया। शंकर भगवान मंदिर से बाहर निकले, गुरु नानक देव और नामदेव दोनों को दर्शन दे। क्यों? अभी कथा में कहा कि आप उसके दरवाजे तक पहुंचे हो तो उसका फर्ज है कि मंदिर से बाहर निकलकर दर्शन देगा।